देश में छाया जादू तीरथ गुप्ती धाम का, गली गली में डंका बाजे गुप्ती सागर नाम का, गली गली में डंका बाजे गुप्ती सागर नाम का। सारे देश में छाया जादू तीरथ गुप्ती धाम का, गली गली में डंका बाजे गुप्ती सागर नाम का, गली गली में डंका बाजे गुप्ती सागर नाम का। ओ पंच कल्याणक भव्य रचा है, शोभा अपरंपार है, गुरु भक्ति के रंग रंगा गुरु भक्तों का परिवार है। ओ पंच कल्याणक भव्य रचा है, शोभा अपरंपार है, गुरु भक्ति के रंग रंगा गुरु भक्तों का परिवार है। कैसा शुभ संयोग बना है गुरुवर के गुणगान का, गली गली में डंका बाजे गुप्ती सागर नाम का, गली गली में डंका बाजे गुप्ती सागर नाम का। परम पूज्य उपाध्याय मुनिश्री गुप्तिसागर जी गुरुदेव ने 1 दशक पूर्व एक स्वप्न देखा। अपनी अंतःकरण में किसी कल्पना को जागृत किया कि मुझे किसी नए तीर्थ का निर्माण करना है। पूज्य श्री ने अपने बुद्धि, बल और कौशल के सहारे 2-3 हजार वर्ष प्राचीन शिल्पकला और शैलियों का संकलन करते हुए कलात्मक सुंदर जिनायतन और धर्मायतन के निर्माण में प्रेरणा और मार्गदर्शन दिया। आदरणीय दोनों दीदी बहनें सिद्धांत रत्न ब्रह्मचारिणी सुमन जी शास्त्री एवं ब्रह्मचारिणी रंजना दीदी जी, जिनका सतत सम्यक श्रम और जिनकी संयोजना ने साकार रूप दिया, आज उसका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रथम दिवस है। गुरुदेव की आज्ञा एवं आशीर्वाद के साथ महोत्सव का मंगल शुभारंभ हुआ। महोत्सव की संपूर्ण सफलता की मंगल कामना करते हुए मंगल ध्वज स्थापित किया गया। परम पूज्य उपाध्याय मुनिश्री गुप्तिसागर महाराज संग सन्निधो सकला विद्या निश्रेयसा सिद्धियार्थ शुद्धियार्थ द्रव्य शुद्धियार्थम पात्र शुद्धियार्थ क्रिया शुद्धियार्थ शांत्यार्थ पुण्योपाचनार्थम नवरत्न गंध पक्षदादि बीज पुरुषोभित स्वस्ति ध्वजपीठोपरि मंगल कुंभ स्थापनम करोमि। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय ने मुनिश्री के अमृत वचनों का रसपान किया। आज आयोजन का प्रथम दिन है। महानुभाव आचार्यों ने कहा है, किसी भी कार्य के प्रारंभ में ध्वजा का आरोहण पूरे कार्यक्रम की उन्नति अथवा मनुष्य का पाप उदय हो तो अवनति की भी सूचना देता है। आज आपने ध्वज फहराते क्षण देखा, ध्वज अपनी पूरी
ऊर्जा यौवन के साथ लहलहा गया और उसने हमें यह संदेश दे दिया है कि गुप्ती धाम के अंदर होने वाले इस पंचवान्यती पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में आनंद और मंगल की पूरी तरह बरसात होगी। देश भर के तकरीबन 23-24 राज्यों के लोग गुप्ती धाम के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से टकटकी लगाए देख रहे हैं। और मैं आपसे इस मौके पर यह कहना चाहता हूं, जिस ध्वजा को फहराने वाले बड़े बड़े महानुभाव विगत समयों में हुए हैं, उसमें उन्होंने पताका के माध्यम से जाना था सुबह और सब को। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पताकाएं मनुष्य के जीवन के पराक्रम को भी सूचित करती है। इस अवसर पर गृह मंत्री हरियाणा सरकार श्री गोपाल जी कांडा ने गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त किया। पाषाण से भगवान बनाने की पूरी यात्रा में गुरुदेव के करकमलों से संस्कार विधि संपन्न की जा रही है। सर्व विघ्न शांतिं कुरकुरो ओम ह्रीं हरमस्य अवसानमा 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 सर्व विघ्न शांतिं कुरकुरो। सांध्यकालीन बेला में भक्तों ने पंच परमेष्ठियों की मंगल आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। जिनाभिषेक, शांति धारा एवं पूजन के साथ गर्भ कल्याणक का मंगल प्रारंभ हुआ। दुरावनम्र सुरनाथ किरीट कौटिं संलग्न रत्न किरणश्च वधुस्सराग्रिं प्रस्वेद तापमल मुक्तिमपि प्रकष्टिर भक्त्यार्जने जनपतिं बहुधाभिषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हंसं तं पं वं वं मं मं हम सर्वविघ्नं चिंचन्दे भुन्वन्दे सर्वभयं चिंचन्दे भुन्वन्दे सर्वराजभयं चिंचन्दे भुन्वन्दे सर्वचौरभयं चिंचन्दे सर्वदुष्टभयं चिंचन्दे सर्वराजभयं चिंचन्दे सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं। ओम ह्रीं परम पूज्य महायोगी उपाध्याय श्री गुप्त सागर महाराज जी चरण कमल पूजा महार्घम निर्वपामि। जलफन आठों शुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्घो अवतार भवकर मोक्ष करो सोमी सो श्री जुग चंद्र आनंद कंद सही कभी जगत हरत भव ओम ह्रीं
वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशत तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घम निर्वपामिति सचलील बलिलीरम गंधस अक्षत पुष्प चरोले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ से लेकर नाचत ताल मृदंग बा चिड़िया दिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन बचगा तो करुणानिधि भगवत में तो आते मैं पूजो प्रभु का। इस शुभ अवसर पर महामहिम श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी ने गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त किया। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर श्री कुलदीप शर्मा भी पुण्यार्जन में सहभागी बने। यहाँ भले ही मुझे अति विशिष्ट व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया हो, परंतु अगर यह कहा जाए कि आज मैं यहां पर प्रथम सेवक के रूप में उपस्थित हूं, मैं समझता हूं और ज्यादा बेहतर है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, न केवल मेरे लिए, न केवल गन्नौर वासियों के लिए, अपितु समस्त हरियाणा वासियों के लिए कि परम राष्ट्रीय संत परम पूजनीय श्री गुप्ती सागर जी महाराज ने पंच कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में, साथ ही मैं कहूंगा कि समस्त उत्तरी भारत में कला की, वास्तु की अनुपम कृति जो जैन मंदिर का निर्माण यहां पर किया है, यह हम सब के लिए गौरव की बात है। देखते ही बनती है वास्तुकला, मूर्तियों का निर्माण, जैसे मुंह से बोलती हुई सजीव प्रतिमाएं, और जब इनमें भगवान प्राण प्रतिष्ठित होकर बैठेंगे तो केवल मंदिर नहीं रहेगा। ये जैन धर्म के लिए नहीं, अहिंसा में आस्था रखने वाले समस्त भारत के नागरिकों का आस्था का केंद्र और तीर्थ बन जाएगा। और महाराज की दूरदृष्टि देखिए कि यहां पर मुझसे जब बात चली तो महाराज श्री जी ने कहा कि स्पीकर साहब, मेरी इच्छा है कि इस क्षेत्र में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का निर्माण मैं करवाऊं, जो यहां की आवश्यकता भी है। महाराज श्री, जितनी जमीन चाहिए हम लेके देंगे, आप बनाइए। अगर आप कहेंगे कि यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ जमीन चाहिए, तो आपका ये शिष्य 100 एकड़ जमीन गन्नौर के क्षेत्र में आपको लेके दे। अब अगर आप कहें कि हॉस्पिटल के लिए 10 एकड़ जमीन चाहिए, तो महाराज श्री आपने तो सिर्फ कहना ही है, 10 एकड़ जमीन उपलब्ध हो जाए। जब मैं चुनाव लड़ने के लिए यहां आया था, सर्वप्रथम महाराज श्री के चरणों में नतमस्तक हुआ था और मुझे यहां पर कामयाबी मिली। कामयाबी के बाद दोबारा महाराज श्री के पास आशीर्वाद लेने आया तो महाराज श्री ने कहा, अगली बार जब आओ तो मंत्री बनकर आना। मैं क्या वो भी आप बनाएंगे? महाराज श्री को कौन बनाएगा? तो महाराज श्री के आशीर्वाद से मंत्री तो मैं नहीं बना हूं, लेकिन एक गौरवमयी संवैधानिक पद पर पहुंचने में सफलता मिली। महाराज श्री का किन शब्दों में धन्यवाद करें। संत का कोई अंत नहीं होता है, इनकी वाणी में ईश्वर निवास किया करता है, इनके आशीर्वाद सदैव फलीभूत हुआ करते हैं।
आज गर्भ कल्याण का प्रथम दिवस भगवान त्रसला के गर्भ में आएंगे। नागर शैली में निर्मित यह तीर्थ 1500 वर्ष साल पुरानी संस्कृति का संदेश देता है। यहां का स्थापत्य और मूर्ति का आर्ट लोगों से पूछता है कि कितना वर्ष पुराना होगा। लोग पूछते हैं महाराज कितना वर्ष पुराना है। मैं उनसे कहता हूं कि पुराना आर्ट है लेकिन नए शिल्पी हैं। स्पीकर श्री कुलदीप जी शर्मा, उनकी भी कर्मभूमि अब गन्नौर हो गई है और मेरी भी कर्मभूमि गन्नौर है। दो आदमी की कर्मभूमि यदि गन्नौर हो गई है तो विश्वविद्यालय क्या, अनेक ऐसे कार्य यहां पर होंगे जो अन्य और स्थानों पर आपको नजर नहीं आते। स्पीकर महोदय, यदि आप 100 एकड़ जमीन की चर्चा करते हैं तो गुप्ती सागर गन्नौर के अंदर विश्वविद्यालय भी खोलने की हैसियत रखता है। हम इस गन्नौर की भूमि पर वह कार्य करने को तैयार हूं जो भगवान महावीर ने विश्व के लिए किया है, जो भगवान महावीर ने अनेकान शाद्वाद अपरिग्रह और अहिंसा के माध्यम से सारे विश्व को जीने का संदेश दिया है। मैं शिक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। मैं मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। और हमारे हरियाणा के राज्यपाल श्री पहाड़िया साहब, वास्तव में जब मैं इनसे पंचकूला में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के वक्त निमंत्रण दिया था, आप आए और मैं आपकी वेशभूषा से, आपके आचरण अमल से प्रभावित हुआ कि आज भी इस देश में भारतीय संस्कृति जीवित है। धोती, कुर्ता, टोपी, आज तो लोग नंगा सिर लेके घूमते हैं, लेकिन हरियाणा के राज्यपाल महोदय आज भी सिर पर टोपी लेके चलते हैं। ये निश्चय ही भारतीय संस्कृति की सूचना देता है। महानुभाव, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने देश की सभ्यता को कायम रखने के लिए हमें इन चीज़ों का स्मरण करना चाहिए और अमल करना चाहिए। अमल से जिंदगी बनती, जन्नत भी, जहन्नम भी। जब मैं आया था गन्नौर अकेला था, अब मैं अकेला नहीं, 1 से 2 हो गया। मुझे उस समय 12 वर्ष लगा, अब 1 से 2 हो जाते हैं तो 12 की जरूरत नहीं। बहुत जल्दी हम यह अस्पताल की भी भूमिका तैयार करेंगे और विश्वविद्यालय की भूमिका भी तैयार करेंगे। पूज्य उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद में, वचनों में और इस गुप्ती धाम में कोई ना कोई आकर्षण जरूर है। वरना आजकल ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों से मैं बचने की कोशिश ही करता हूं। पूरा गुप्ती धाम गुरुदेव उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज की दीर्घकालिक सोच एवं साधना का सफल है। वे हमारे लिए प्रकाश के पुंज हैं और प्रेरणा के स्रोत भी हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उनके दर्शन साक्षात कर रहे हैं। मैं उनको पूर्ण श्रद्धा से नमन करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से उनके इन प्रयासों में हम शामिल होते रहेंगे। और आज जबकि महाराज श्री ने कह ही दिया कि हाँ, वो
अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे और विकास का काम करेंगे। और एक से अब 2 हो गए, स्पीकर साहब भी इस कमिटमेंट के साथ उनके साथ आ गए। आप सभी बहन भाई जो पधारे हैं वो तो है ही हैं, इसमें मैं भी अपने आप को शरीक करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। गुप्ती धाम के उत्तरोत्तर विकास में सहभागी रहने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए राज्यपाल ने गुरुचरणों से विदाई ली। सांध्यकालीन बेला में भक्तों ने पंच परमेष्ठियों की मंगल आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे छम छम छम। हाँ जी, यहाँ पीछे आ जाइएगा, बहुत स्थान है भक्ति करने के लिए। कर दो बेड़ा पार मेरी अनबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार मेरी अनबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार मेरे बाबा रे बाबा, मेरी अनबेली सरकार, मेरी अनबेली सरकार, मेरी अनबेली सरकार, मेरी अनबेली सरकार। हो कैसी छाई, हो कैसी छाई कर रख लो जी, कर रख लो जी, नौकर रख लो जी, विराज मोहे नौकर रख लो जी, नौकर रख लो जी, विराज मोहे नौकर रख लो जी, नौकर रख लो जी, विराज मोहे। एक तरफ जहां सौधर्म इंद्र की धर्म सभा देवगणों और इंद्रों से सुसज्जित हो रही है, उसी समय एक चमत्कारिक अवसर आया। सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपित हुआ और उसने अवधि ज्ञान से जाना कि 6 माह के उपरांत महाराज सिद्धार्थ के आंगन में महारानी त्रिशला की कोख से स्वर्ग का देव गर्भावित करेगा। ये मंगल संदेश धनपति कुबेर तक पहुंचने पर वे बहुत प्रसन्न भाव से सौधर्म की सभा में उपस्थित हुए। सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर का विनय स्वीकार करें। ओ आइए धनराज, आइए मेरे परम मित्र, आइए धनपति कुबेर, हम आपका अभिनंदन करते हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से 6 माह बाद धर्म नगरी कुंडलपुर के महाराजा सिद्धार्थ की महारानी त्रिशला की कोखी में एक स्वर्ग का जीव गर्भावतरण करेगा। आज से लगातार प्रभु के जन्म तक यानी 15 माह एक दिन में 14 करोड़ रत्नों की वर्षा करो ताकि पूरे क्षेत्र में गरीबी पलायन कर जाए। मैं ऐसी नगरी सजाऊंगा, मैं ऐसी नगरी सजाऊंगा, मैं ऐसी नगरी सजाऊंगा, लोग देखते रह जाएंगे। अतः मुझे आप आज्ञा दें। जाओ धनपति कुबेर, तुरंत जाओ, बिल्कुल भी विलंब ना करें, तुरंत जाएं और नगरी को सजाएं। और चलो चले बनवा पर्दा। शिल्पकारों, चलो कुंडलपुर नगरी को ऐसा सजाओ कि लोग देखते रह जाएं। जाइए, नगरी को अति सुंदर
जिनाभिषेक, शांतिधारा एवं पूजन के साथ गर्भ कल्याणक का मंगल प्रारंभ हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं वं हम सम तम पम वं वं मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम जिम जिम खिम खिम द्राम द्राम द्रिम द्रिम द्रावे द्रावे। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जिनाभिषेकं करोमि त्रैलोक्य स्वामिने नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपाल संतं वृषभादि वर्धमानान्तक चतुर्विंश तीर्थंकरं परम देवमाद्यानामान्त्ये जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे हरियाणा प्रांते गन्नौर नगरे भगवत श्री जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। जय श्री प्रभु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभू सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्मेन्द्रफणा मंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं छिंद छिंदी भिंद भिंदी मृत्युम। जल लीजिए। ओम ह्रीं भगवत श्री अरसिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। गर्भ कल्याणक के शुभ अवसर पर मुनिश्री के सार गर्भित वचनों को श्रवण कर उपस्थित जन समुदाय धन्य हुआ। आज गर्भ कल्याणक का दिन है। जब किसी ही माँ की गर्भ में संतान आए तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस तथा दानम चेती ग्रस्था नाम षटकर्माणि दिने दिने। दैनिक जीवन के संविधान के इन 6 कर्तव्यों को करते हुए चलना तो आपका जीवन बहुत उत्तम हो जाएगा। आज जो संस्कार गर्भ पर माँ के गिरना है वो जीन्स पहनने वाली माताओं के ऊपर नहीं गिर सकते हैं, वो भारतीय वस्त्र साड़ी पहनने वाली माताओं के ऊपर गिर सकते हैं। और जिन माताओं की दृष्टि नीचे की ओर है, नम्र है, उन माताओं के बच्चों पर गिर सकते हैं। जो माताएं पति की ओर आंख तान कर देखती हैं, उन माताओं के अंदर संस्कार बच्चों पर नहीं गिर सकते हैं। मैं तमाम माताओं से आज कहना चाहता हूं कि सचमुच आप माता बन के रहना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि को विनम्र सुरीला बना करके चलने की कोशिश करना। तीर्थंकर का संस्कार गर्भ कल्याणक तीर्थंकरों का ही होता है। गर्भ कल्याणक आम आदमी का नहीं हो पाता है। दोपहर कालीन सभा में महिला सम्मेलन हुआ, जहां संपूर्ण देश विदेश से महिलाएं आई थीं। मैं राशि से आ गई हूँ गुप्ती सागर जी महाराज को दर्शन करने के लिए और आप लोगों से मिलने करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों में से एक संपर्क होती है। आप लोग जैन लोग हैं, मतलब असली जैन लोग हैं, और मैं बस जैन धर्म राशि में, रूसी में, मॉस्को विश्वविद्यालय में बस पढ़ाती हूँ, क्योंकि जैन धर्म, जैन दर्शन मेरी रुचि है, मेरी दिलचस्पी है, मेरी शौक भी है और मेरा धंधा भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मेरा देश में वापस आऊँगी तो मेरा काम जो है और जो मेरी रुचि है बस जैन धर्म का दूध है, ऐसा बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हूँ। धन्यवाद। जैसे शरीर के अंदर नाड़ी का महत्व होता है, यदि हमारी नाड़ी स्नायु तंत्र ढीला पड़ जाए, अस्वस्थ हो जाए, तो शरीर और परिवार का संचालन नहीं हो सकता, और होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर पैदा होगी। उसी प्रकार हमारी समाज की महिलाएं, जिन्हें नारी कहा जाता है, ये नाड़ी की तरह हैं। अगर ये असंतुलित हो गई तो मैं समझती हूँ कि इनका जीवन तो ठीक है, पूरे परिवार, समाज, देश और राष्ट्र का जीवन भी असंतुलित हो जाता है। कातंत्र रूपमाला में एक सूत्र आता है, रडियोर भेदा। र और रा दोनों में कोई भेद नहीं होता। जैसे आप लिखें बड़वानी तो BAR भी चल जाएगा और BAD भी चल जाएगा। तो जैसे D और R में विशेष फर्क नहीं समझते हैं वर्ड और र, ऐसी र और ड़ा में कोई अंतर नहीं समझा जाता है प्राकृत के अंदर। तो उसी भाषा में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि नाड़ी और नारी दोनों महत्वपूर्ण है। जिसकी नाड़ी सुरक्षित है उसका जीवन सुरक्षित है, और जिसकी नारियां सुरक्षित है वो देश भी सुरक्षित है। महानुभाव, इन्हीं भावों के साथ महाराज जी के शब्द आपके सामने रख के प्रस्थान ग्रहण करती हूँ। महाराज जी ने अपनी लेखनी से लिखा है कि नारियां तो करुणा की कटोरी होती हैं। आपकी आंखों में सिर्फ करुणा बसती रहे, करुणा का जल झलकता रहे, तो ये संस्कृति निश्चित रूप से गुलशन बन के रहेगी। इन्हीं भावों के साथ पूज्य महाराज श्री के चरणों में बार। भगवान एक बेटी तुम हर किसी को देना, भगवान एक बेटी तुम हर किसी को देना, जो जान जाए लेना वह जान जाए देना, भगवान एक बेटी तुम हर किसी को देना। फूलों से खिलखिलाहट वह जहाँ भी हो बिखेरे, तारों से झिलमिलाहट हर अदा में तेरे, ये है सभी की धड़कन कोई इसके बिन रहे ना, जो जान जाए लेना वह जान जाए देना, भगवान एक बेटी तुम हर किसी को देना। जिसे देख देख जीती माँ सीने से लगाती, जिसे देख देख जीती माँ सीने से लगाती, कैसी विदा करें अब फटती है उसकी छाती, कैसी विदा करें अब फटती है उसकी छाती। यह देती सबको इज्जत, इज्जत इसे भी देना, भगवान एक बेटी तुम हर किसी को देना। अंतिम स्टंजा है, रखती सभी का ही मन, मन खुद का मारती है, रखती सभी का ही मन, मन खुद का मारती है, जीवन लुटा कर अपना जीवन संवारती है, जीवन लुटा कर अपना जीवन संवारती है। जब दिल पे बोझ हो तो, जब दिल पे बोझ हो तो छिप कर के पोछे नैना, भगवान एक बेटी तुम हर किसी को देना, भगवान एक बेटी तुम हर किसी को देना, जो जान जाए लेना, जो जान जाए लेना वह जान जाए देना, भगवान एक बेटी तुम हर किसी को देना। मंगल द्रव्यों एवं सुंदर वस्त्र आभूषणों तथा स्वर्ग से आई भेंटों से माता की गोद भराई की गई। माता की गोद भराओ ये पावन घड़ियां आए,
माता के गोद भराओ, ये पावन घड़ियाँ आई, ये पावन घड़ियाँ आई, ये पावन घड़ियाँ आई, ये पावन घड़ियाँ आई, ये पावन घड़ियाँ आई। नभ में गूंज उठी शहनाई, ये पावन घड़ियाँ आई, नभ में गूंज उठी शहनाई, ये पावन बेला आई। ओ माता की गोद भराओ, ये पावन घड़ियाँ आई, माता के गोद भराओ, ये पावन बेला आई, ये पावन बेला आई, मन भावन मेला आई, ये पावन बेला आई, मन भावन बेला आई। नभ में गूंज उठी शहनाई, ये पावन बेला आई, नभ में गूंज उठी शहनाई, ये पावन बेला आई। कितने सावन हर्षाए, मन झूम झूम के गाए, कितने सागर हर्षाए, मन झूम झूम के गाए। कैसे मुतियन चौक पुराए, ये पावन बेला आई, कैसे मुतियन चौक पुराए, ये पावन बेला आई। माता की गोद भराई, ये मंगल बेला आई, माता के गोद भराओ, ये पावन बेला आई, ये पावन बेला आई, ये सांध्यकालीन बेला में भक्तों ने पंच परमेष्ठियों की मंगल आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। रात्रिकालीन सभा में मां ने 16 स्वप्न देखे। जिन जननी सपने में देखा, एरावत मतवाला, झूम उठा माता जी का मन, देखे जी देखे मन सोन सफल, अजब मेरा खड़े आई रे। अद्भुत वृषभ स्वप्न में देखा, ऊंचे कंधों वाला, सिंह पहाड़ दहाड़ता देखा, कलश युक्त गज सुंड दो देखे, स्नान करे है लक्ष्मी का। कमलासन पर लक्ष्मी विराजे, रूप अनोखा उसका। चंपू चमेली गुलाब से गुंथित 2 मालाएं देखी, रजत चमक से बढ़कर देखा, शशि निशातम हारी।
अंधकार को नशता देखा मार्तंड सुखकारी। वसुंधरा पुलकित पुलकित सी मनमोहक मनहारी। ओ युगल मीन दो अटकल करती नीर कुंड में भारी। देख देख अखियां नहीं थकती, देख देख अखियां नहीं थकती, प्रिया कला शुभकारी। दूर क्षितिज तक मान देखा कमलोयुक्त सरोवर। हो उठती ऊंची लहरों वाला देखा एक समंदर। रतन जड़ित सिंहासन देखा जिसका रूप अनोखा। हो स्वर्ग विमान दिखा माता को जिसमें देव था सुंदर। विचरण करता देव गगन में दृश्य बड़ा अति मनहर। भू से निकलता माने देखा भवन एक धरणेंद्र। चमचम करता ढेर जो देखा रतन राशियों वाला। निर्धुम अग्नि माने देखी सोन सोल में माही। और देवियां माता को लेकर महाराज के पास प्रस्थान करने लगी अपने सपनों का फल के लिए। नाथ मैंने 16 सपने देखे हैं। तब महाराज कहते हैं, हे महारानी, वाह तुम बड़ी भाग्यशाली हो। हे देवी, आप ध्यान से सुनो। आप संसार की मान नारी हो चुकी हो, आपके समान कोई नारी नहीं है। हे देवी, आपके गर्भ में तीर्थंकर प्रभु का अवतरण हो चुका है। हे देवी, आपके कोख से जो पुत्र जन्म लेगा वो पूरे संसार का कल्याण करेगा। हे देवी, तुम धन्य हो गई। तुम्हारा गर्भ हिरण गर्भ हो चुका, तुम्हारे गर्भ में तीर्थंकर प्रभु का अवतरण हो चुका। संसार में आपके समान कोई नारी नहीं है। आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। इस तरह ये गर्भ कल्याण की उत्तर क्रिया समाप्त हुई। जिनाभिषेक, शांति धारा एवं पूजन के साथ जन्मोत्सव का मंगल प्रारंभ हुआ। दुरावनम रसुरनाथ किरीट कौटिं संलग्न रत्न किरणश्च वधुस्सराग्रिं प्रस्वेदतापमल मुक्तमभिप्रकष्टिर भक्त्यार्जले जनपतिं बहुधा विसिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वं वं हं सं तं पं वं 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 मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं खिं खिं द्रां द्रं द्रिं द्रिं द्रवै द्रवै। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जिनाभिषेकं करोमि। त्रैलोक्य स्वामिने नमोर्ते स्वाहम्। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालिसन्तं वृषभादि वर्धमानन्तं चतुर्विंशतीर्थंकरं परम देव महाज्ञानामन्ध्ये जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे हरियाणा प्रांते गन्नौर नगरे गुप्तिधाम क्षेत्रे नवोदित तीर्थ गुप्तिधाम क्षेत्रे श्री भगवत चतुर्विंशति तीर्थंकर जलाभिषेकम करोमि। त्रैलोक्य स्वामिने नमोर्ते स्वाहा। इस जन्म कल्याण के पावन अवसर पर प्रसंग पर शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे श्रीमान अनंत वीरी जी जैन, अजय जी जैन, सीए फ्रॉम निर्माण बिहार दिल्ली वालों ने प्राप्त किया। जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिवादन करें, सम्मान करें। श्रीखंडोद्भव करदमय सुरुचिरे कर्पूर चूर्णैर्मिते सम्मिश्रैरति गन्धिभिर्न दणति कासारकोपादिभिः
पातोभि परिपूरितेन कलशैर्णान्तस्थितैर्णात्मनां शान्त्यर्थं शान्तिमन्त्रपटलैर्देवं जिनं स्नापये। ओम कर्पूर काश्मीरागरो मलयजा दिक्षोदव्या मिश्रेर निर्निक्त स्वर्ण रेणुमान कंज किंजल कपुंज पिंजरितेर विजित विलास द्वालासिनी विलोल लोचन नील निरज जलद परिपूरिते परिपूरित सकल जगत घ्नाविर्वंद्रसो गंधघे। प्रातः काल भगवान का जन्म हुआ, चहुं ओर जय जयकार हुई, 12.5 करोड़ वाद्य बज उठे। हे सती, मैंने अभी अवधि ज्ञान से पता किया है, आप पूरे नगरी में खुशियां मनाओ। आज तीर्थंकर भगवान का जन्म हो चुका है कुंडलपुर नगरी में। प्रभु का जन्म हुआ, सभी देवता स्वर्ग में खड़े हो गए और नृत्य करने लगे। अरे इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन के मन में जगी। देखो घिर आई घिर आई घिर आई घिर आई मेघों की काली घटा कुंडलपुर नगरी में। आए हाय कुंडलपुर नगरी, अरे देखो कुंडलपुर नगरी में। अरे जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय 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 बोलो जय बोलो जय बोलो जय जय। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशा की मन में बजी। देखो घिर आई घिर आई घिर आई घिर आई मेघों की काली घटा कुंडलपुर नगरी। सौदरी ने आज्ञा दी है, कुंडलपुर नगरी में महाराजा सिद्धार्थ की महारानी तीसला की कोख से तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। सभी देवगण सभी निनानियां उस कुंडलपुर नगरी में जाएंगे, नगर की 3 परिक्रमा करेंगे। तत्पश्चात पांडुवन में पांडुशिला पर जाकर 1 घाट कलशोदय अभिषेक करेंगे। चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए कुंडलपुर नगरी में चलो चलिए। ताली बजा के चलो चलिए हाथ ऊपर कीजिए। कुंडलपुर नगरी में चलो चलिए चलो चलिए कुंडलपुर नगरी कीजिए। सुनो सुनो हे राजन, आपके रणवास में महामाता त्रिशला के कोख से तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। बज कुंडलपुर में बधाई, ओ बज कुंडलपुर में बधाई। के नगरी में वीर जन्मे है, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। अरे हो जाके भाग्य के त्रिशला माँ के, जाके भाग्य के त्रिशला माँ के। ओ जी हो सौदर में इंद्र 1 लाख योजन के एरावत हाथी पर बैठकर त्रिशला के राजमहल की परिक्रमा करके कुंडलपुर नगरी में वापस पधार रहा है। और सौधर्मेंद्र भक्ति करने लगे और कहने लगे, अरे एक झलक दिखला दे मुझको, एक झलक दिखला दे मुझको। और पीछे हट जावे इंद्राणी, अजी मैं ना दूंगी मैं ना दूंगी मैं ना दूंगी मैं ना दूंगी। ये कहती है सची इंद्राणी, अरे थारी घड़ी रे ओ थारी घड़ी रे करो मैं मनवार, प्रभु जी मारा हाथ दे दो। थारी घड़ी रे करो मैं मनवार, प्रभु जी मारे हाथ में दो। अरे एक बार दे दो प्रभु जी मारे हाथ मार, एक बार दे दो प्रभु जी मारे हाथ मार। अरे थारी घड़ी रे ओ थारी घड़ी रे करो रे मनवार, केसी जी माँ के हाथ धरो। थारी घड़ी रे करो रे मनवार, केसी माँ के हाथ। जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गुरु दर्शन हेतु गुप्तिधाम पधारे।
हमारे मध्य हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्रीमान भूपेंद्र जी हुड्डा पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र जी हुड्डा गुरुवर के चरणों में नमन वंदन कर रहे हैं और गुरुवर आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके साथ हमारे माननीय स्पीकर महोदय श्री कुलदीप जी शर्मा गुरुवर के चरणों में नमन वंदन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं आज इस पावन पर्व पर जब भगवान महावीर का जन्म हो रहा है, इस मौके पर कहना चाहता हूं कि हरियाणा को भ्रूण हत्या से दूर करना है, भ्रूण हत्या को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। आज भगवान महावीर के जन्म का क्षण चल रहा है। आज पूरे देश के लोग दूर दूर तक समाये हुए हैं, फैले हुए हैं। अभी भगवान की जन्म उत्सव की यात्रा निकलेगी। आज मेरे प्रिय भक्तों, मैं आपसे बड़े गौरव के साथ कहता हूं, भगवान महावीर के जन्म के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री जो अभियान चलाया है, भ्रूण हत्या को जड़ से उखाड़ फेंको, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं हृदय से कि आप चींटी भी जब नहीं मारते हैं तो आप हाथ ऊंचा करके आज संकल्प कीजिए कि हरियाणा से नहीं पूरे देश से भ्रूण हत्या को हम दूर करते हैं। बोलिए विश्व बंधु भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की। मैं हरियाणा के उन्नयन के लिए एक विश्वविद्यालय की मैंने भावना रखी। भाई कुलदीप जी ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर ली है। अब जैसा इनका अंतस हृदय की गहराई से कहेगा, वैसा मैं इस प्रदेश के उन्नयन के लिए कार्य कर रहा हूं। और ये गुप्ती धाम हरियाणा का नहीं, पूरे देश का तीर्थ बन गया है। इसलिए मैं अपने मुख्यमंत्री से कहता हूं, इस तीर्थ को आप टूरिज्म में लेके आ जाइए, ताकि देश विदेश के लोग हरियाणा की माटी से गुजरे तो यहां लगेगा एक गुप्ती धाम है। आज इस पावन पर्व पर हृदय की गहराइयों से अपने मुख्यमंत्री जी के लिए आहूत करता हूं कि वो आए और आज जहां 51 करोड़ देवियां, 40 करोड़ देवता भगवान के जन्म पर एकत्रित हो रहे हैं, आज वहां आप भगवान के जन्म कल्याणक पर अपने भाव भीनी विनयाञ्जलि पेश करेंगे। सबसे पहले मैं परम पूजनीय श्री गुप्ती सागर जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज जी गुप्ती सागर जी एक ऐसे महान संत हैं जो मानवता की सेवा में निरंतर समर्पित हैं। जैन धर्म केवल धर्म ही नहीं बल्कि मानव कल्याण की कुंजी है। यह अब यहाँ पर यह भव्य मंदिर बनने से गन्नौर भी एक तीर्थ का रूप ले चुका है। और जैसे आपने आदेश दिए, मैं आज ही टूरिज्म विभाग को भी आदेश दूंगा कि इसमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के उसमें इसको डालें ताकि टूरिज्म को डालें। और जैसा जैन साहब ने कहा और महाराज ने कहा, भ्रूण हत्या, ये इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब और हरियाणा ये एक बहुत विकास के प्रतीक हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं हमारा सिर शर्म से झुकता है जब भ्रूण हत्या की यहाँ चर्चा होती है। तो हमारा प्रयास है और कोई प्रयास भी किया, और आपने जो आज हमारे को प्रेरणा दी है, मैं समझता हूँ ये बहुत यहाँ पर इस बात का प्रभाव पड़ेगा और इस कलंक से हम सब मिलकर पीछा छुड़ाएंगे। आपको ध्यान होगा एक दफ़ा जैन साहब और मैं आपसे मिले थे, तो उस समय आपने कहा था कि जो जैन समुदाय है उसको अल्पसंख्यक बनाने के लिए हरियाणा में जो है जैन समुदाय तकरीबन 0.3
0.3% है, लेकिन इनका आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा में बहुत भारी योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपके आदेश अनुसार संविधान में जो भी अल्पसंख्यकों को सुविधाएं प्राप्त हैं, मैं आदेश करता हूं उनमें हरियाणा में भी लागू की जाएंगी, ताकि शिक्षा, जैन समाज को भी शामिल किया जाएगा माइनॉरिटीज में, ताकि शिक्षा और उसमें आप आगे बढ़ सकें। दूसरी बात, अभी शिक्षा की तरफ आपका खुद इतने भारी शिक्षित हैं आप, शिक्षा की तरफ ध्यान है। यूनिवर्सिटी की जो बात कही, ये मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को भी आदेश दे दूंगा, जहाँ पे भी जो भी पंचायत ज़मीन उपलब्ध कराएगी, हम आपको इस बात में पूरा सहयोग करेंगे ताकि आप यहाँ यूनिवर्सिटी बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सौधर्म इंद्र एवं सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लिए एरावत हाथी पर देव समूह के साथ सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का नवहन कराया जाता है। छायो आनंद अपार, हर्षित है सब नर नार। छायो आनंद अपार, हर्षित है सब नर नार। ले कलशों में जलधार प्रभु का नमन करे, जिनवर का नमन करे। नमन करे चलो नमन करे, चलो नमन करे, चलो नमन करे, नमन करे चलो नमन करे, चलो नमन करे। छायो आनंद अपार, हर्षित है सब नर नार। सुलह करके तीर्थंकर बालक यहाँ से पांडुकशिला पर पांडुक वन में 1008 कलशों से नमन करके आपको वापिस सौंप रही हूँ। इसमें मेरे द्वारा किसी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो आप हमें माफ करें, क्षमा करें। 3 लोग के नाथ तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने के लिए महाराजा सिद्धार्थ और महारानी आंगन में आसीन होने के लिए आ रहे हैं। महाराज ने आज्ञा दी कि हमारे तीर्थंकर बालक को ससम्मान पालने में विराजमान किया जाए। लड़ी का पलना, एक मोती लड़ी का पलना, झूले त्रिशला का ललना, झूले त्रिशला
का ललना, देखो जी बड़े जोर जोर से, देखो जी बड़े जोर जोर से। एक मोती लड़ी का पलना, झूले त्रिशला का ललना, देखो जी बड़े जोर जोर से, देखो जी बड़े जोर जोर से। नाचे प्रभु द्वारे चो, इंद्र नाचे प्रभु द्वारे चो, कभी नृत्य आकाश करते हैं, कभी नृत्य आकाश करते हैं। धतटे धतटे तेने के न धागे न धतटे धा, तेने के न धागे न धतटे धा, तेने के न धागे न धतटे। रात्रिकालीन सभा में शिवा शिक्षा सदन सोनीपत द्वारा नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। कल्य प्रेम से हर जीवन मंगलमय है, ओ सारे जीव है प्रभु संतान बिहारे, सारे जीव। वैशाली आर्ट आपके लिए लाए हैं कार डेकोर की एक बहुत खूबसूरत श्रृंखला। जी हाँ, आपके आराध्य देवी देवताओं का स्वरूप यात्रा में आपके सम्मुख रहे और आपकी कार को एक सकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित करें। साथ ही टेम्पल, इंडियन फ्लैग, कार हैंगिंग एसेसरीज, पेन स्टैंड, फोटो फ्रेम, फोटो कैबिनेट के साथ साथ अन्य सुंदर सुंदर सामग्री जो कार के श्रृंगार में चार चांद लगाए। तो आज ही संपर्क कीजिए वैशाली आर्ट से और कार श्रृंगार की पूरी रेंज होलसेल में प्राप्त कीजिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 9926048017 एवं 8839526850।